आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 4, 5 को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2, 3 सब बना चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। हम लोग पढ़े थे इस प्रश्न को बनाने से पहले इसको यूज करना था विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता था, हम किसी भी समीकरण बना के x और y का गुणांक देखते थे, गुणांक को बराबर करके हम x और y का वैल्यू निकालते थे। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको बोला गया आपको विलोपन विधि का ही यूज करना है। अगर कंडीशन नहीं देता तो हम किसी विधि का यूज करते। 3 विधि पढ़ना हमको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गगुणन विधि, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं और विलोपन भी सीख चुके हैं। तो हम लोग इस प्रश्न को विलोपन विधि से बनाएंगे। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये 2 का चौथा प्रश्न है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक में गई। 2000 रुपया निकालने के लिए उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जब बैंक आप जाते हो तो किसी को बोलता है हमको खुदरा चाहिए, तो इसमें बोला गया कि आप हमको 2000 रुपया देना है, तो आप उसमें होना चाहिए पैसा 50 रुपये का नोट होना चाहिए और 100 रुपये का ही नोट होना चाहिए। फिर आगे बोला गया है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। टोटल उसको 25 नोट ही प्राप्त 25 को नोट दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि टोटल उन्होंने 25 नोट उसे खजांची ने उसे दिया मीना को। आपको बताना है कि मीना के पास 50 रुपये का क्या नोट है और 100 रुपये का कितना नोट है। तो हमको तो पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम 50 रुपये के नोट को x मान लेंगे और 100 रुपये के नोट की संख्या को y मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं इसके अलावा। तो देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो यानी कि सॉल्व लिखेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। हम 50 रुपये के नोट की संख्या को x मान लिए एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब हम संख्या हमको पता नहीं था तो हम संख्या x और y मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, p, q, r, s, जो मानने का मन है आप मान सकते हैं। तो हम लोग x y करके ही बना रहे, तो सबको x y करके बनाते जाते हैं। अब प्रश्न से देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है। पहला तो देखिए ये रुपया दिया हुआ, तो आप रुपया बना के इसको बना सकते हैं पहला समीकरण। या तो पहले समीकरण देखिए यहाँ नोटों की संख्या के टोटल कितना दिया हुआ, 25। कितना है? 25। और हम 50 रुपये नोटों की संख्या क्या माने, x, y भी क्या है, ये दोनों संख्या है और ये भी क्या है, संख्या। तो यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे और एक समीकरण देखिए ये रुपया 2000 दिया हुआ, इससे बनाएंगे। देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग x प्लस y बराबर 25। यह समीकरण फर्स्ट। देखिए कैसे बनाए। आपको बोला गया कुल नोटों की संख्या मीना को दिया गया 25 को। तो नोट कौन कौन है, एक 50 रुपये का है और दूसरा 100 रुपये का है। तो दोनों मिला के ही ना 25 दिया हुआ, इसलिए हम x प्लस वाई मतलब 50 प्लस 100 का नोट बराबर 25 नोट हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ से हम एक समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। हमको इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए विलोपन विधि किसी विधि का यूज करने के लिए हमें दो समीकरण का जरूरत पड़ता है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से अब क्या दिया गया, पहले स्टेटमेंट दिया हुआ मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है। तो 2000 रुपया, तो रुपया में देखिए आप बोला गया है x है 50 रुपये की नोटों की संख्या, y है 100 रुपये की नोटों की संख्या। तो ये दोनों संख्या है और टोटल कितना रुपया निकालना, इसको 2000 रुपये निकालना। ये रुपया, तो इस दोनों को भी आपको रुपया बनाना पड़ेगा। तो रुपया में क्या करेंगे, हम संख्या से गुना करें। को मिलेगा आपके पास 5 गो 10 रुपये का नोट है, तो कितना होगा, 10 पंचे 50 रुपया हो जाएगा। उसी तरह तो आप क्या करेंगे, हम संख्या से रुपया गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, रुपया। तो x किसको माने हैं, 50 रुपये को, तो इसको कर देंगे 50 गुना x, तो ये भी रुपया बनाएगा। जोड़ y किसको माने, 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना, y, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी रुपया ये भी रुपया और दोनों का योगफल, दोनों को मतलब दोनों को मिलाने पर कितना रुपया मिलता है, 2000 रुपया। तो ये दोनों, ये भी रुपया ये भी रुपया ये भी रुपया। यहाँ देखिए पहले में ये भी संख्या था, ये भी संख्या, ये भी क्या है, संख्या। तो यहाँ से क्या बना सकते हैं हम लोग, 50x जोड़ 100y अब बराबर कितना हो जाएगा, 2000।
ये हो गया समीकरण 2। फिर समझते हैं, देखिए ये संख्या था, संख्या को रुपया से गुना करें तो ये 100 एक्स क्या 50 रुपये क्या था, तो 50 गुना एक्स। उसके वाई कितना था, 100 रुपये की नोट संख्या, तो 100 गुना वाई कर दिए। ये 2000 दोनों मिला के था तो जोड़ दे दिए। अब हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण के गुणांक को चेक करेंगे। किसी एक्स और वाई किसी का एक का गुणांक बराबर करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए एक्स का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में पूछने तो क्या है 1 है, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है 50 है। अगर हमको एक्स को कटाना है तो हम पहले समीकरण में 50 से गुणा करेंगे, समझ गए। किसी का मन हुआ हम एक्स को नहीं कटा के हम वाई को कटाएंगे, तो वाई का गुणांक यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में कितना है 100 है, यहाँ वाई गुणांक कितना है 1 है। अगर हमको वायु को सॉल्व करना कटाना है तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में 100 से गुणा करेंगे। तो मेरे लिए आसान कौन सा लग रहा 50, तो हम छोटे वाले को क्या करेंगे, समीकरण 1 में 50 से गुणा कर देंगे, तो हमको समीकरण क्या, उससे क्या होगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, उसको क्या करेंगे समीकरण 3 प्राप्त होगा तीसरा, और उसको क्या वैल्यू रख देंगे ना, तो यहाँ पर से हम एक्स या वाई का वैल्यू निकलेगा। तीसरा समीकरण बना क्या कर, देखिए यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, इस एक्स से गुणा कितना 50, तो इसको भी 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्स से गुणा कितना होगा 50। अब ये तीसरा समीकरण प्राप्त होगा। अब तीसरा और दूसरा को क्या करेंगे, जब एक जैसा साइन रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, और जब डिफरेंट साइन रहेगा क्या होगा तो माइनस करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसमें अब देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 50 से गुना करने पर, करिए समीकरण 1 क्या है, x जोड़ y बराबर 25, इसको किससे गुना करना है आपको 50 से, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको गुना करिए फटाफट, 50 गुना x कितना होगा, जोड़ 50 गुना कितना होगा 50y बराबर 50 गुना 25, तो 0 का 0, अब 25 पंचो 25 50 आपका प्राप्त हो गया। ये तीसरा समीकरण प्राप्त। क्या किए, कुछ नहीं किया, हमको x, आपका मन हो y को अगर सॉल्व करना है तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करें, क्योंकि y का गुणांक कितना है 100 है। हम x को कटा रहे थे इसलिए हम समीकरण 1 में 50 से गुणा किए, क्योंकि इसका गुणांक 50 है तो इस x का भी गुणांक क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो हम समीकरण 1 लिख दिए, उसमें 50 से गुणा कर दिए, 50 गुना x 50x जोड़ तो जोड़ 50 गुना y 50y फिर बराबर 50 गुना 25 हो गया 1250। ये समीकरण हो गया 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। अब बताइए समीकरण 3 क्या है, बड़ा है, तो अब देखिए दोनों एक जैसा साइन है, 50x है, यहाँ पर ही 50x है। जब एक जैसा साइन रहता है तो हम समीकरण को क्या करते हैं घटाते हैं, और घटाने पे चिन्ह में परिवर्तन होता है, पता हम लोग सीख क्या है सब चीज़। तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 घटा समीकरण 2 से, आप ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरे तरह शब्दों में लिखिए समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो आप इसी तरह लिखिए समीकरण 3 घटा समीकरण 2 से। समीकरण 3 पहले, समीकरण 3 को पहले उठा दिए, फटाफट लिखिए 50x जोड़ 50y अब बराबर 1250। आप समीकरण 2 में भी 3 को घटा सकते हैं, लेकिन माइनस प्लस का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बड़े में छोटे घटाइए। अब समीकरण 2 कितना है 50x जोड़ 100y बराबर 2000। अब क्या करेंगे, हम घटा रहे हैं तो जब घटाएंगे तो चिन्ह में क्या होगा परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे करिए माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये सब प्लस में था, ये कैंसिल हो गया। हम 3 में 2 को घटाए थे, हम 3 में 2 को घटाए थे, तो 3 वाला देखिए छोटा है और 2 वाला क्या है बड़ा है, तो इसलिए मेरा किस में आएगा माइनस में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी तरह बनाइएगा आपका आंसर सेम आएगा, बस माइनस आएगा। और छोटा वाला बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा वाले को ऊपर किया तो माइनस में आंसर आएगा, बड़ा वाले ऊपर किया तो प्लस में आएगा, तो उसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बाद में। देखिए यहाँ पे 50y प्लस में, यहाँ 50y किस में माइनस में, सॉरी 100y माइनस में, तो 100 में 50 को ऐड करेंगे कितना होगा -50y, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे 2000 माइनस में है, अब 1250 किस में है प्लस में, तो इसको माइनस 0 का 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना चला 9, 9 में 2 गया 7, 7 यहाँ एक एक कैंसिल, तो यह कितना बचा 700
750। तो ये भी माइनस में हो गया 750। बस कुछ ना हुआ, ऊपर वाला छोटा था इसलिए क्या हुआ माइनस, आंसर किस वैल्यू किस में आया माइनस में। अब यहाँ से देखिए ये माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना होगा 750 अब बटे कितना 50। ये 50 गुना में था, ये क्या गया भाग, ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल। अब 5 के पढ़ा क्या बन करता y 15 5 75, तो y का मान कितना हो गया 15। मतलब 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना था 15 गो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y का मान कहीं भी रख सकते हैं, तो y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 मेरे लिए आसान है, छोटा ऐसा है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे जिससे x का वैल्यू निकल जाएगा। देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ, यहाँ देखिए ध्यान से, x जैसे का तैसे, y जगह कितना रखेंगे 15 बराबर 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 25, ये प्लस हो जाएगा क्या होगा -15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, 15 जैसे कितना होगा 25। तो हम लोग x y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया, तो आप किधर साइड में लिख लीजिए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। अब हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x किसको मान लेते हैं हम लोग 50 रुपये की नोट से लिखेंगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने थे x, तो x का वैल्यू कितना है 10 बराबर 10 एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना आया है 15, और यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, हम प्रश्न में कुछ नहीं किए थे, हम क्या किए समीकरण 1 में हमको x को हटाना था, तो समीकरण 1 में 50 से गुणा कर दिए, 50 से गुणा तो उससे क्या हुआ, उसको समीकरण 3 मिला, समीकरण 3 छोटा था और 2 बड़ा था, तो हम 3 में 2 को घटा दिए, आप 2 में 3 को घटाइएगा कोई दिक्कत ना। अब बड़ा वाला ऊपर रखिएगा तो ये प्लस में आता, घटाने की जरूरत ना पड़ता, आप छोटा वाला ऊपर में रखिएगा तो ये माइनस में आएगा, कोई दिक्कत उससे कुछ इशू नहीं, सिर्फ माइनस आएगा वो भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या किए हम 3 में समीकरण 2 को घटा दिए, समीकरण 3 पहले यहाँ से उठाए यहाँ लिख दिए, उसके समीकरण 2 यहाँ से उठाए यहाँ लिख दिए, ये प्लस में था, जब घटाते तो चिन्ह में परिवर्तन होता, जो प्लस में था वो माइनस बना, 50 50 x कैंसिल हो गई प्लस माइनस, यहाँ 100 माइनस में था यहाँ प्लस में, 100 में 50 को ऐड कर देते था -50 बचा, लेकिन 50 बराबर 1250 प्लस में था, 2000 माइनस में था, 750 बचा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 50 भाग हो गया 0, 15 5 के पढ़ा में 15 बार था, 15 बार में, तो y का वैल्यू कितना है 15। अब y का मान हमको समीकरण किसी में भी रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 x का जैसे तैसे, y जगह क्या रखे 15 बराबर प्लस माइनस, तो x का वैल्यू कितना है 10, x किसको माने थे हम लोग 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10, और y कितना माने थे हम लोग y किसको माने थे 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। अब चेक कर लिए 100 रुपये का 15 को, तो 1500 रुपया हुआ, और 10 को 50 रुपये का, तो 500 रुपया होगा, 500 और 1500 2000 रुपये हो गया। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया क्या होता है, फिक्स किराया है। आप 3 दिन तक अगर पुस्तकालय से पुस्तक देने पर आपको 3 दिन तक रखिएगा पुस्तक को, तो या 3 दिन पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जैसे आप पुस्तकालय से किताब लेने जाइएगा, बुक लेने जाइएगा, पुस्तक, तो 3 दिन तक फिक्स पैसा है कि आप 3 दिन तक रखिएगा तो आपको इतना रुपया देना ही पड़ेगा, वो नियत है, सबके लिए बराबर है। तो नियत मतलब फिक्स किराया है, इतना रुपया 3 दिन का इतना रुपया लगेगा ही, तो फिक्स। उसके बाद बोला गया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। 3 दिन के बाद अगर एक दिन चौथा दिन आप 5वां दिन 6ठा दिन रखते हैं तो आपको अलग से किराया देना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी पुस्तकालय से पुस्तक लाएं और 3 दिन के लिए फिक्स किराया जितना देना, चौथा दिन जैसे हुआ तो 3 दिन का तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद 1 दिन का और देना पड़ेगा।
अगर 5 दिन रखते हैं तो 3 दिन का देना पड़ेगा, उसके बाद 2 दिन का और देना पड़ेगा। समझते हैं यहाँ पर से। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए ध्यान से, ये 3 दिन तक है, यहाँ का किराया फिक्स है। किराया क्या है? ये फिक्स है, एकदम नियत है, यहाँ तक नियत है। लेकिन जैसा आप चौथा दिन रखें तो ये 3 दिन का तो किराया लगेगा, इसके साथ 1 दिन का और लगेगा। कोई आदमी 5 दिन तक रखता है पुस्तक को तो 3 दिन का तो लगेगा, उसके साथ 2 दिन का और लगेगा। कोई आदमी अगर 6 पुस्तक रखेगा तो 3 दिन का तो देना पड़ेगा ही, उसके बाद 3 दिन का अलग से पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद कोई आदमी 7 रखता है तो 3 दिन तो देगा, 4 दिन अलग से पैसा देना पड़ेगा। ये सिस्टम है। तो क्वेश्चन देखिए आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ था। उसके बाद अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब कुछ सरिता 7 दिन पुस्तक रखती है तो 3 दिन तो फिक्स हो गया, मतलब 4 दिन का अलग से पैसा दिया, तो दोनों मिला के दिया गया। नियत किराया और जोड़ अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना रुपया दिया? 27 रुपया दिया हुआ। चलिए आगे देते हैं। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। सुशी देखिए 3 दिन तो रखने की, वो तो नियत किराया रहेगा, साथ में 4 5 मतलब 2 दिन अलग किराया, ये दोनों के रुपया दिया। 3 दिन का नियत और 2 दिन का अलग अतिरिक्त किराया, दोनों मिला के तो 21 रुपया दिया। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि जो फिक्स भाड़ा है 3 दिन का वो कितना किराया लगा और उसके बाद एक्स्ट्रा एक दिन जो लग रहा उसका कितना किराया लग रहा आपको निकालना है। तो हमको किराया पता है? नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स वाई कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे 3 दिन का नियत किराया बराबर एक्स रुपया और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। चलिए तो सॉल्व लिखिए। सॉल्व माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर एक्स रुपया, कितने? एक्स रुपया, एवं अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर वाई रुपया। मतलब आप नियत 3 दिन तक रखे तो आपको एक्स रुपया, मान ली एक्स रुपया देना पड़ेगा और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा दिन रखते तो आपको वाई रुपया देना पड़ेगा। तो हम पहले कंडीशन बनाते हैं। तो लिखिए से पहला कंडीशन क्या बोलता है? पहले व्यक्ति का नाम है सरिता। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा। चलिए ठीक है, एक ग्राफ बना समझते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7। सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखती है तो जिसमें क्या होगा? 3 दिन तो हम एक्स रुपया देंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि नियत किराया तो हम एक्स ही माने है ना। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा बचता है। देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो 4 दिन, ये 4 दिन कितना माने? वाई रुपया। तो 1 दिन का वाई है ना अतिरिक्त, तो 4 दिन का कितना होगा? 4 वाई होगा। फिर समझते हैं हम लोग दे अतिरिक्त दिन का किराया, मतलब अतिरिक्त मतलब 1 दिन का किराया माने हैं। अतिरिक्त कई दिन हुआ? यहाँ पे 3 दिन तो नियत हो गया एक्स रुपया, अतिरिक्त क्या दिन हुआ? चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, तो कई दिन अतिरिक्त हुआ? 4 दिन ना, तो 4 गुना क्या होगा? वाई। अब दोनों मिला के कितना देती है सरिता? 27 रुपया अदा करती है। तो इसलिए लिखेंगे एक्स तो होगा ही, ये फिक्स है, ये 3 दिन का तो भाड़ा देवे करेगा, उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा, तो अतिरिक्त दिन का कितना है? वाई। तो कई दिन अतिरिक्त लिए? 4 दिन, तो 4 वाई बराबर कितना देती है? 27 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये लिखेंगे पुनः प्रश्न से। दूसरा कंडीशन क्या बोला? आपके एक दूसरी व्यक्ति नाम है जिसका नाम है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 दिन में 3 दिन क्या है? नियत है, सबके लिए बराबर 3 दिन। कोई भी आदमी किताब लेके जाओ, 3 दिन का वो सेम पैसा देना पड़ेगा आपको, तो 3 दिन का आपको एक्स रुपया लगेगा ही। चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा
रखे किताब, तो चौथा दिन 5वां दिन 2 दिन ना, और एक दिन का क्या लगता है एक्स्ट्रा दिन का वाई रुपया, तो कई दिन रखी 2 दिन, तो 2 वाई होगा। तो ये दोनों मिला के कितने रुपये देती है, 21 रुपये देती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्स तो देना पड़ेगा, 3 दिन देना पड़ेगा, उसके बाद 2 दिन का और देना पड़ेगा, तो 2 वाई अब बराबर कितना 21 रुपया। अब ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब गुणांक चेक करेंगे। क्या करेंगे, गुणांक। अगर हमको x को घटाना है तो x के गुणांक को देखेंगे, y को घटाना है तो y के गुणांक को देखेंगे। विलोपन विधि में तो यही रूल है। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है 1 है, तो इसको गुणा भाग करने की जरूरत है, कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ये भी x प्लस में है, ये भी x प्लस में है, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 1 है, और दोनों प्लस में है। जब एक साइन रहता है तो हम क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं, और जब अलग अलग रहता है तो समीकरण क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता चिन्ह में, जबकि घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है। चलिए लिखिए, तो बड़ा कौन दिख रहा, तो एक समीकरण बड़ा दिख रहा, एक वाला लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 कितना है, तो x जोड़ 4y बराबर 27। चलिए ठीक है, x जोड़ 2y बराबर 21, इसको घटा दीजिए। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल। 4y में 2y घटाएंगे, ये घटाए में आ गया, तो कितना बचा 2y बराबर कितना 27 में 21 घटा दिए तो 7 में गया 6, 2 2 क्या हो 0, तो कितना बचा 6, कितना बचा 6। अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, अब ध्यान से देखते हैं आगे। तो y 2y, तो यहाँ क्या बचा, तो y बराबर कितना होगा, ये 6 पहले से, तो 6 यहाँ रहने दीजिए। अब y यहाँ किस में गुना में दे रहा, क्या होगा भाग होगा, तो 2 तिया 6, 2 पड़ा माता, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 3, y का मान कितना आया 3। चलिए ठीक है, मतलब कुछ यहाँ से क्या सीखे आप, अतिरिक्त दिन अगर एक्स्ट्रा एक दिन किराया लगते तो आपको 3 रुपया लगेगा, 2 दिन रखिएगा तो 6 रुपया अलग से लगेगा। चलिए ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, अब हम बोल रहा है y का वैल्यू किसी में रख दीजिए, तो कौन सा आसान लग रहा है हमको, हमको समीकरण 2 आसान लग रहा है, इसमें 2 y है, किस है यही काम कर लेते हैं। लेकिन आप एक में भी रखिएगा तो आंसर वही देखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए यहाँ x जैसे का तैसे, y 2 और y जगह क्या रखेंगे 3, y की जगह क्या रखेंगे 3, अब बराबर कितना है 21। तो जो बिंदु ना 6 बराबर 21, x बराबर कितना होगा 21 और माइनस कितना होगा 6, प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 11 में 6 गया तो 15 6 21 हो जाएगा, 11 में 6 गया 5 यहाँ पे 15। तो हम क्या सीखे कि अब जब नियत किराया जो था पुस्तकालय में 15 रुपया था, मतलब आप 3 दिन जब, देखिए इसको चेक कर लेते हैं हम सही है कि गलत है, चेक कैसे करेंगे, तो समीकरण पे रखिए, तो यहाँ पे देखिए इस दुख पे रखने पर दोनों बराबर हो गया तो सही है, नहीं तो गलत है। x का वैल्यू कितना 15, तो यहाँ 15 दे सकते हैं इसे जोड़, y का वैल्यू कितना 3, तो कितना है यहाँ y का वैल्यू 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और बराबर 27 है ना, ये भी 27 आ गया, सही है। आप एग्जाम में भी ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ देखिए, x का वैल्यू कितना है 15 है, y का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो 3 दूनी 6 क्या 15 6 21 हो गया, सही है। आप जब नियत की पुस्तकालय का जो भाड़ा 3 दिन रखिएगा लगातार तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद जितना दिन एक्स्ट्रा रखिएगा 3 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। तो अब हम लोग का ये एक्सरसाइज प्रश्नावली समाप्त हो चुका है। तो हम लोग विलोपन विधि बनाना सीखे, प्रतिस्थापन विधि सीखे। आपको क्या लगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।